मॉरिशस देश हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा टापू है। हमारे देश मॉरिशस के आसपास और भी कई टापू हैं, जैसे रोड्रिग्स, इलोसियफ आदि। शागोस द्वीप समूह का नाम तो आपने सुना ही होगा। आइए आज हम इसी शागोस द्वीप समूह के बारे में कुछ सुनते हैं। शागोस द्वीप समूह, शागोस आर्किपेलागो, मॉरिशस से लगभग 2200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देश के अगल बगल अन्य छोटे बड़े द्वीपों की तरह यह मॉरिशस का ही एक हिस्सा था। देश में स्वतंत्रता आंदोलन को तेज होते हुए देखकर ब्रिटेन ने हमसे चालाकी की। मॉरिशस 12 मार्च सन 1968 को स्वतंत्र राष्ट्र बना। अंग्रेजों ने इस द्वीप समूह को मॉरिशस देश से 8 नवंबर 1965 में ही अलग कर दिया था। तब वहां के निवासियों की दर्द भरी कहानी शुरू हुई। उनकी दुर्दशा का कोई अंत न था। अंग्रेजों ने छल तथा बल की नीति अपनाई। शागोस निवासियों को उनके द्वीप से दूर अलग अलग देशों में दर दर की ठोकरें खाने के लिए बेसहारा भेज दिया गया। उन्हें अपने सारे जन्मसिद्ध अधिकारों से वंचित कर दिया गया। धीरे धीरे वहां के सब लोग घर से बेघर होते गए। उन्हें अपने घर आंगन, बाग बगीचे सब छोड़ने पड़े। हमारी सरकार अंग्रेजों के इस अन्याय के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी आवाज बुलंद करती आ रही है। बाईस मई सन 2020 को विश्व के मानचित्र पर शागोस द्वीप समूह को मॉरिशस का टापू दिखाया गया है। इस लंबे संघर्ष में मॉरिशस सरकार के प्रयत्न सफल हो रहे हैं। अब हम पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थों तथा वाक्य में उनके प्रयोग को समझने का प्रयास करते हैं। शब्द है स्थित, अर्थ है पाया गया। चलिए वाक्य सुनते हैं। मैं फ्लाक जिले में स्थित एक छोटे गांव का निवासी हूं। हिस्सा अर्थात भाग या अंश। इलोसियफ नामक
छोटा सा द्वीप मॉरिशस का एक हिस्सा है। आंदोलन अर्थात संघर्ष। तो वाक्य सुनते हैं। हमारे पूर्वजों ने देश की आजादी के लिए आंदोलन शुरू किया। तेज अर्थात तीव्र। सभी लोगों के सहयोग से आंदोलन तेज होता गया। चालाकी छल अथवा चतुराई। वाक्य अंग्रेजों ने चालाकी से शागोस द्वीप समूह को मॉरिशस से अलग कर दिया। दुर्दशा बुरी दशा। शागोस वासी अपनी दुर्दशा की कहानी को आज तक भूल नहीं पाए हैं। बेसहारा अर्थात जिसका कोई सहारा ना हो। बेसहारा लोगों की सदैव मदद करनी चाहिए। जन्मसिद्ध अर्थात पैदाइशी या जन्म से प्राप्त। शागोस द्वीप समूह पर शागोस वासियों का जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार हक। अधिकार पाने के लिए अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाने वाले शब्द या शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। आइए कुछ उदाहरणों द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। दुर जमा दशा अर्थात दुर्दशा और अर्थ है जिसका बुरी हालत। बेघर हो जाने पर शागोस वासियों की दुर्दशा हुई। दुर जमा बल दुर्बल अर्थात कमजोर। दुर्बल लोगों की मदद करना सबका धर्म है। दुर जमा भाग्य दुर्भाग्य अर्थात बुरी किस्मत। यह मेरा दुर्भाग्य था, किसी को दोष कैसे दे सकती हूं। दुर जमा गति दुर्गति अर्थात बुरी हालत। जेल में उस दुष्ट की दुर्गति हुई। दुर जमा दिन दुर्दिन अर्थात बुरे दिन। दुर्बल लोगों के दुर्दिन भी लंबे हो जाते हैं। दुर जमा जन दुर्जन अर्थात बुरे लोग। दुर्जन व्यक्ति से सभी दूर रहने लगते हैं। वैसे तो अनेक प्रकार के शब्दांशों या शब्दों को मूल शब्द के आगे लगाकर हम एक नया शब्द बनाते हैं, जैसे अचल, कुसंगत, अनादर आदि। आइए बे उपसर्ग से कुछ नए शब्द बनाते हैं। इन शब्दों के आगे जब बे उपसर्ग लगाते हैं तो इनका अर्थ अलग ही हो जाता है। तो ध्यान से सुनिए। उपसर्ग है बे, जिसका अर्थ है बिना। बे जमा घर बेघर। बे जमा चैन बेचैन। बे जमा समझ बेसमझ। बे जमा शर्म बेशरम। बे जमा काबू बेकाबू। बे जमा दाग बेदाग। इस प्रकार आप समझ पाए होंगे कि उपसर्ग शब्द के पहले लगाए जाते हैं। ये उपसर्ग
शब्द के अर्थ में परिवर्तन पैदा करते हैं। इस प्रकार अब आप अपनी भाषा में भी उपसर्गों को समझकर उनका प्रयोग कर पाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार।